आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टॉपिक आज से जो स्टार्ट होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड करते आ रहे हैं वो है मैट्रिसेस का, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.1 का केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट वीडियो पढ़ चुके हैं और 5.2 भी हम स्टार्ट किए हैं। बट अभी जो है चूँकि सिलेबस अत्यधिक बड़ा होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर रहे हैं और उस साइड से जो वीडियो 5.2 से 2 भी कंटिन्यू हम लोग का 10.1 तक चलते रहेगा। तो दोनों वीडियो एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि दोनों पोर्शन जो है एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में जो है कौन सा टॉपिक है जिस पे कि अत्यधिक फोकस किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि टोटल टॉपिक को ही फोकस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन चूँकि 5 चैप्टर है और एक जो 12.1 जो है वो चैप्टर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 12 दिन में ये पोर्शन कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन और पहले जानकारी लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या टॉपिक है, उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है लेक्चर 1 ही इसको देते हैं, ये है डिफरेंशिएशन। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 12 के सिलेबस में वो है डिफरेंशिएशन। इसका जो टॉपिक है, इसमें जो सिलेबस पढ़ना है, पहला जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक यही है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। चलिए हम लोग का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, पहले ध्यान से देखिएगा। पहला जो टॉपिक में है वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो कि केसी सिन्हा से रिलेटेड है, वो है एक्सरसाइज 11.1। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो है एक्सरसाइज 11.2 है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट लिखे हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 11.3 को पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.4 पढ़ेंगे। और लास्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.5। ये 5 टॉपिक है डिफरेंशिएशन में, जिसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, कि इसमें जो है कौन कौन सा प्रॉब्लम है, और मेरी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 दिन में जो है लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इससे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा कंप्लीट जो है फॉर्मूला लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है ये चीज़ के बारे में डिफरेंशिएशन हम दे देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी कि केसी सिन्हा विद एनसीईआरटी दोनों साथ में लेके चलें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का जो है डेफिनेशंस क्या होता है। पहले डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। कि डिफरेंशिएशन इज ए मेथड यूज्ड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट एक्स। कहने का क्या मतलब हुआ कि y अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स का, चूँकि x जो है वो डिपेंड किस पे है, सॉरी y जो है डिपेंड किस पे है, x है। ये एक कैसा फंक्शन है, तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें कि x में हम लोग इनपुट देते हैं और y हमको मिलता है। तो x मेरा कैसा वैल्यू है, ये है इंडिपेंडेंट, और y मेरा कैसा वेरिएबल है, ये मेरा डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए क्या करते हैं, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम क्या लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये नेचर क्या हो जाएगा dy/dx। y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। फंक्शन हम लोग क्या रखें f(x). तो चूंकि ये जब d/dx लगा तो ऑब्वियस है कि इसके नेचर में बदलाव आएगा। ये जो नेचर में बदलाव हुआ, ये f(x) किस में बदल गया, तो f'(x) में। तो ये चीज़ जो हमको मिला f'(x), दैट इज कॉल्ड, यही हमको क्या कहलाता है, तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। कि किसी भी इनपुट को हम डालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि y बराबर, अगर एक फंक्शन मेरा क्या है, तो मछली अगर है फंक्शन, ये एक मछली है, और अगर हम इसको जो है हसुआ के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं,
dy बटे dx के रेस्पेक्ट में क्या है हर्ष हुआ, तो ये हमको क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पीस मिलेगा। ये एक नया चीज जो ऑब्टेंड हुआ, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब dy बटे dx, ये चीज हमको मिला। मतलब कि किसी फंक्शन के नेचर में जो बदलाव हुआ, दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का एक छोटा रूप है जिसको कि हम लोग प्राप्त करते हैं, टू बी ऑब्टेंड करते हैं। तो यही चीज लिखे हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए मेथड यूज्ड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज में जो चेंजिंग होता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये इसका डेफिनेशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग पहले फॉर्मूला कंप्लीट लिख देते हैं, इसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फॉर्मूला को देखते हैं और हम लोग पहले टोटल जितना फार्मूला है वो हम लिख देते हैं और इसके बाद जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आज बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो करेंगे कोशिश करेंगे कि उसमें कंप्लीट हम करते हैं। 2 वीडियो से अधिक हम लोग नहीं चलेंगे। हो सकता है कि किसी टॉपिक में 3 वीडियो भी हो या 3 लेक्चर हो। तो देखिए क्या लिखें फार्मूला। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है डी बटे डी एक्स, जो जरूरत है वही लिख देते हैं। एक्स पे पावर एन, ये फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, जहाँ पे एन जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये फार्मूला जो है ये बेस फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है कि डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। एक दो बार बोलिए कि डी बटे डी एक्स, एक्स पे पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि y बराबर, अगर हम लिखते हैं x पे पावर 5, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चूंकि वेरिएबल x है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इधर कितना होगा, तो d बटे डी एक्स, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो x पे पावर, चलिए x पे पावर कितना होगा 5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, n का मान 0 के बराबर है, ये n है, 5 तो 0 के बराबर नहीं है, 5 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब डिफरेंशिएट क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह क्या लिखेंगे 5x 5 माइनस 1, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा, तो 5x पे पावर 4। यही मेरा फंक्शन हुआ किसमें, तो d बटे डी एक्स, यहाँ पे y लिखे, y की जगह क्या है, तो x पे पावर 5। अगर कोई पूछ दिया कि x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलना है 5x 4। अब देखिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस पे। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछ दिया कि y बराबर x पे पावर -5, ये -5 दे दिया। यहाँ पर देखिए -5 तो 0 के बराबर है नहीं, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो d बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, तो x पे पावर -5। ये फार्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह क्या होगा -5, x पे पावर -5 माइनस 1, तो हो जाएगा -5, x पे पावर कितना हो गया -6। तो ऐसे भी लिख सकते हैं -5 बटे, ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, x पे पावर 6 हो गया। तो ये एक क्या हो गया इसके साथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि y बराबर दे दिया आपको, कितना होता है 1 बटे x, ये भी इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। तो सबसे पहले y बराबर, इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x पे पावर -1। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बटे डी एक्स, तो ये हो जाएगा कितना होगा, d बटे डी एक्स, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -1, तो हम इसको लिख सकते हैं एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1, एक्स पे पावर -2, दैट इज कॉल्ड -1 बटे कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई पूछ दे कि 1 बटे एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो -1 बटे एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए इसी पर, चूंकि ये इसीलिए बता रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, तो y बराबर क्या है 1 बटे, अगर लिखा रहेगा 1 बटे रूट एक्स, इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, y बराबर 1 बटे रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x पे पावर हाफ, तो y बराबर x पे पावर क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा तो -1/2। अब जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो d बटे डी एक्स, एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह क्या है -1/2 x -1/2 -1, तो हो जाएगा -1/2, x पे पावर क्या हो जाएगा -3/2, दैट इज कॉल्ड -1/2 इंटू 1 बटे एक्स पे पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस बेस पे एक और प्रॉब्लम हम उठाते हैं कि y बराबर x पे पावर 20, ये 2-3 बार आया हुआ है बिहार बोर्ड में या CBSE में, दोनों में। तो dy बटे क्या लिखेंगे dx, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह क्या हो जाएगा 20x और 20 माइनस 1, दैट मीन्स कि 20x पे पावर क्या हो गया, तो 90। तो दैट मीन्स कि इस फॉर्मूला पे हम लोग जो है बहुत सारे सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम लोग टोटल फार्मूला को लिख देते हैं। 1-2 बार आप पहले पूरा क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक फार्मूला क्लियर हुआ। अब देखिए 2 नंबर में d बटे डी एक्स
एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1। ये सब वैसे फार्मूला को लिख रहे हैं जो हर हमेशा जो है डिफ्रेंसिएशन बनाने में रिपीट करेगा। तो डी बाई डी चूँकि ध्यान में रहेगा। 3 नंबर में डी बटे डी एक्स अगर 1 बटे एक्स रहेगा, अभी जस्ट बताएं, तो ये हो जाएगा -1 बटे एक्स स्क्वायर। 4th नंबर में डी बटे डी एक्स अगर रहेगा लॉग एक्स, ध्यान से देखिएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बटे एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डी बटे डी एक्स लॉग एक्स के बाद अगर रहेगा ए पे पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। 6 नंबर में डी बटे डी एक्स अगर रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हुआ दैट इज y बराबर 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे etc, या इसके बदले में क्या रहे, मान लीजिए कि y बराबर x ना हो के p हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये हर हमेशा 0 होता है डिफ्रेंसिएशन। ये 6 हुआ। अब 7 नंबर से चल रहे हैं कि d बटे डी एक्स अगर रहेगा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो रूट एक्स का होता है 1 बटे 2 रूट एक्स। और फिर आगे बढ़ते हैं डी बटे डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर का बोल दें तो एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x। 9 नंबर में डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स। 10 नंबर में अब चलते हैं त्रिकोणमिति में डी बटे डी एक्स अगर कोई पूछ दे साइन एक्स का, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस डी बटे डी एक्स अगर कोई पूछ दे कि कॉस एक्स का, देखिए सी से शुरू है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। 12 नंबर में डी बटे डी एक्स साइन कॉस के बाद कितना आएगा 10x, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 12 में आ गया। अब आते हैं 13 में डी बटे डी एक्स, अब देखिए साइन कॉस 10 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कॉट एक्स का, कॉट एक्स का होता है कितना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 14 नंबर में डी बटे डी एक्स सी से शुरू है तो माइनस, इसके बाद पूछेगा क्या सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। और 15 नंबर में डी बटे डी एक्स किसका होगा, तो कॉसेक एक्स का, ये डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया 15। 6 जो और है, सॉरी 5 और हैं। 16 के बाद डी बटे डी एक्स अगर u प्लस भी रहेंगे, मेरे पास u भी क्या है वेरिएबल है और भी वेरिएबल है, तो पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा u का, अब फिर किसका होगा v का। अगर प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, दोनों एक ही लिख दिए, u प्लस भी का रहेगा और u माइनस भी का रहेगा। 16 के बाद 17 डी बटे डी एक्स अगर c इंटू यू है, c मेरे पास क्या है कांस्टेंट, u है वेरिएबल, तो c बाहर होगा डी यू बटे डी एक्स। और 18 नंबर में डी बटे डी एक्स अगर u इंटू वी रहे, u इंटू वी रहे, तो हम लोग u को अलग करते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन होगा, और v को अलग करते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन होगा। और लास्ट नंबर जो है 19 नंबर जो है इन्वर्स का बाद में बताएंगे अगला चैप्टर में, u बटे v रहेगा, तो v को रखे तो u का डिफ्रेंसिएशन, माइनस u रहे तो v का डिफ्रेंसिएशन, अब बटे कितना हो जाएगा तो v स्क्वायर। बस इतना तक जो है आप पहले फॉर्मूला को अच्छी तरह से 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, तब हम लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे। ऐसे कि डायरेक्ट प्रॉब्लम पे बताएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगेगा, यार साइन का कॉस कैसे लिखते थे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड जो मेरा वीडियो आएगा लेक्चर 2, दैट मीन्स कि ये तो एज ए इंट्रो हुआ, अभी इंट्रो भी नहीं हुआ, डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, तो ये सब अभी बताएंगे हम। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला बेस हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर जाएगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे 11.1 फंक्शन ऑफ फंक्शन। और एक चीज़ इन्फॉर्म करना था कि मेरा ऑनलाइन जो है क्लास जो है 11th का स्टार्ट होने वाला है, दैट मीन्स कि इसका भी वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक पहले सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट है, टोटल चीज़ के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। और टोटल चीज़ जो है लेक्चर वाइज जो है ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल रहेगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ध्यान से 2-4 बार पढ़िएगा, सोचिएगा कि अभी से मेरा स्टार्ट हुआ है, तो हम ये भी करेंगे। और मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि चलो ये सिम में सुधार लाना चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।